बाग और मुजफ्फराबाद में जब ये करप्शन के केसेस सामने आए तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद आपके ही सियासी जमात के एक धड़े ने आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू की। उसकी क्या वजूहात थी? देखिए, उसकी वजूहात का तो हमने जवाब मुहैया कर दिया। वजूहात उसकी ये थी कि मरकज़ी हुकूमत की, जब भी किसी मरकज़ी हुकूमत की, ये पूरे 60 साल का तजुर्बा है, मैं इस हुकूमत को ब्लेम नहीं करना चाहता। 60 साल का तजुर्बा ये है कि जब भी किसी मरकज़ी हुकूमत की कश्मीर पर पॉलिसी कमज़ोर होती है या ख़राब होती है, तो सबसे पहले उसकी जद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पड़ती है। वो हमें कमज़ोर करते हैं और हमें रास्ते से हटाने की सबसे जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो रास्ते का भारी पत्थर है, वो नालायक मरकज़ी हुकूमतें हमें समझती हैं। तो वो मुझे हटाने के लिए था। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत ने तक़सीम कश्मीर की बुनियादें हमवार करनी थी, इलेक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ा ड्रामा करना था और वहाँ गवर्नर और वज़ीर आला देने थे और मसला कश्मीर को ख़राब करना था। उसके लिए ज़रूरी था कि मेरे जैसा एक कमिटेड वज़ीर आज़म ना हो और कमज़ोर हुकूमत हो, तो मुझे पहले हटाया उन्होंने। वो जो धड़ा अलग हुआ था वो सब वापस आ गए और हमने तारीख में एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इवन द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन के यहाँ भी। वो ये है कि जिस आदमी से मरकज़ी हुकूमत ने मेरे खिलाफ चार्जशीट पढ़वाई थी, मैंने उसी को वज़ीर आज़म बना दिया। अब ये बात आपको कहीं इंटरनेट पे जाएं, आप तलाश करें, दुनिया की कहीं नहीं मिलेगी कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता था। पीपल्स पार्टी, खुद सिटिंग पीपल्स पार्टी, मरकज़ से लेकर नीचे तक मेरी मदद के लिए तैयार थी, माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बेमज़ा हो गया। मैंने बहुत ज़ोरदार हुकूमत की है, 2.5 सालों में 20 साल जितनी हुकूमत की है, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। मैंने कहा किसी और को काम करने का मौका देंगे, लेकिन रिकन्सिलिएशन का एक ऐसा, टॉलरेंस का, एकोमोडेशन का ऐसा नया बाब हमने क्रिएट किया है कि जो तारीख में सिनारियो रूप से लिखा जाएगा कि मुझे कोई मजबूरी नहीं थी कि जिस आदमी ने मेरे खिलाफ चार्जशीट पढ़ी, राजा फारूक हैदर खान ने, मैंने उन्हीं को बुला के दिलासा दिया और मैंने कहा मेरे छोटे भाई अजीज़ हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अच्छा, जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और वो कामयाब भी हो गई तो आपने सदर जरदारी के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया था, जबकि आपकी ही सियासी जमात जो है वो सदर जरदारी के हक में करारदाद मंजूर कर चुकी थी। तो उस सूरत हाल में आपको किस किस्म के मसाइल का सामना था? देखिए आदिल, एक तो आप हजरात से मैं ये कहता हूँ कि आप कश्मीर की पॉलिटिक्स को उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें। कश्मीर में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट का और टॉलरेंस का, रवादारी का और भाईचारे का नया नए बाब कायम किया है। हमने करारदाद की जब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। हम वोटर नहीं है प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, लेकिन हमने करारदाद की ताकि श्रीनगर में ये मैसेज आए कि मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद में कोई कशमकश नहीं है, नई पार्टी की हुकूमत आ गई है, ठीक चलेंगे। जरदारी साहब का भी खुदा भला करे कि उन्होंने मुझे कहा सुना कुछ नहीं। मुझे जितनी इज्जत वो दे सकते थे, यानी मुझे दरवाजे तक, लिफ्ट तक छोड़ने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा, गालिबन अपनी मालूमात के मुताबिक कहता हूँ कि मैं वाहिद आदमी हूँ, एक छोटे यूनिट का मैं प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, एक बड़ी पार्टी का मैं सदर ज़रूर हूँ, लेकिन वो मुझे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हैसियत से चाहते रहे। लेकिन ये बात पीपल्स पार्टी के जो एक ख़ास टिपिकल जाला कल्चर है, उनको हजम नहीं हुई, तो उन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी हुकूमत को एक हमलावर की सूरत में जाकर दाखिल कर दिया। लेकिन ये आप याद रखिए कि अभी प्रेसिडेंट साहब गए हैं तो मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर पर सबसे पहले मैंने जाकर रिसीव किया। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम क्लैश नहीं अफोर्ड कर सकते। प्रेसिडेंट को हम यकजहती का सिंबल समझते हैं। हमने ये कहा था कि प्रेसिडेंट हाउस को, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि मुझे जब उन्होंने निकाला तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के खिलाफ पहला पत्थर मेरे हाथ से मारा गया। इस तालाब में पहला कंकर मेरे हाथ से फेंका गया। किसी ने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मेरी हुकूमत के कातिल वही हैं जो बेनज़ीर के कातिल हैं। ये स्टेटमेंट इस तरह 6 जनवरी और 7 जनवरी गुज़श्ता साल देने वाला कोई शख्स आपको बोल के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। कैटेगोरिकली मैंने कहा कि मेरी हुकूमत के कातिल वही हैं जो बेनज़ीर के कातिल हैं। सख्त बात थी। और दूसरा मैंने कहा कि हमारे सदर साजिशों का गढ़ बन गया है और सदर जो है उनको दोनों में से एक ओहदा रखना चाहिए, या पार्टी चलाएं या मुल्क चलाएं, और हमारे सदर को साजिशों का न बनने दें वगैरह वगैरह। बाद के हालात ने बात ठीक साबित की। और अभी जो गिलगित बल्तिस्तान पर उन्होंने किया, ये अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये और भी हमारी बात दुरुस्त साबित हुई कि गवर्नर दे दिया, वज़ीर आला दे दिया, इलेक्शन करवा दिए, इलेक्शन बहुत अच्छा किया। कश्मीर कौन मुतासिर हुआ? देखिए ना, आप इस पर गौर करें कि यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों का रिएक्शन क्या है मेम्बरान का। उन्होंने कहा गलत किया उन्होंने। हिस्टोरिकली गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा है। साइनो पॉक ट्रीटी जो फील्ड मार्शल अयूब खान और चुनलाई के दरमियान हुई, उसमें रियासत का हिस्सा है। UNCIP रेजोल्यूशन में गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा है। आपने वहाँ पर गवर्नर दे दिया, वज़ीर आला दे दिया, आप सदर दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, वज़ीर आज़म दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आज़ाद कश्मीर का सिस्टम एक्सटेंड कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इलाके 1949 में हुकूमत पाकिस्तान ने, मुश्ताक गुरमानी ने जो उस वक्त वज़ीर बेमहकमा थे, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी गुलाम अब्बास और आज़ाद कश्मीर के सदर
सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान से तहरीरी इजाज़त लेकर कि हमारे पास चूँकि रोड एक्सेस कोई नहीं है, ज़मीनी हमारे पास राब्ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको इंतज़ाम और इंतज़ाम संभाल दें इसका। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और आज़ाद कश्मीर के सदर से तहरीरी इजाज़त ली। दैट एग्रीमेंट इज़ नोन एज माहिदा कराची। तो उस इलाके में इन्होंने उसको सूबा बनाने की बुनियाद रख दी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान तारीखी एतबार से, इलाकाई करारदादों के अतबार से, बैन अवी करारदादों के अतबार से, हर एतबार से रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। और रियासत जम्मू और कश्मीर की डेफिनेशन मौजूद है इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 582 रियासतों में से जो एक रियासत थी, हम उसी को रियासत कहते हैं। 86,742 मरबा रकबा है उसका। तो ये जो कतर बहामत इन्होंने कर दी, इसकी कांट पीट शुरू कर दी, ये हुकूमत पाकिस्तान का किसी भी हुकूमत का हक नहीं था। फौजी हुकूमत ने, मार्शल लॉ ने, फील्ड मार्शल अयूब खान ने और माओ ज़ेतुंग के जानशीन ने, चू एन लाई ने जब साइन ऑफ पाक ट्रीटी की, तो उसमें लिखा, आर्टिकल क्लास 5 है उस एग्रीमेंट की, साइन ऑफ पाक ट्रीटी की, कि इस इलाके का मुस्तकबिल कश्मीर की उस वक्त की क़यादत पर केरे मुकर्रम पर छोड़ दिया गया। तो सारे इलाकाई और आलमी माहिदे इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये इलाका रियासत का हिस्सा है। ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो आखिरी हुक्मरान था इस इलाके का, चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसकी अपॉइंटमेंट महाराजा कश्मीर ने की थी। 1911, 1921, 1931 और 1931 का जो सेंसस है ऑल इंडिया का, उसमें ये सारे इलाके कश्मीर के का हिस्सा है। तो इसको उठा के उन्होंने गवर्नर ऑफ वज़ीर आला दे दिया। जो दाखिली इक़दाम उन्होंने किए हैं, डोमेस्टिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी हमने हमायत की, हमने कहा बहुत अच्छा किया। लेकिन इसकी हैसियत को जो आपने तब्दील करने की कोशिश की है, वो कश्मीर के साथ बड़ी तबाही की बात है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट 4 सूबों में से किसी भी सूबे के गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है। यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर है, आपसे ये कहता है कि आप सिर्फ 4 सूबों में गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। जरदारी साहब ने 5वें इलाके में भी जाके कर दिया। अच्छा, ये देखने में आता रहा है कि आपकी आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत जल्दी तब्दीलियाँ होती हैं और वज़रा के दरमियान जो है वो आपस में इख्तलाफात शदीद नौइयत के रहते हैं वजारतों के हवाले से। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? देखिए, उसकी वजूहात का तो हमने जवाब मुहैया कर दिया। वजूहात उसकी ये थी कि मरकज़ी हुकूमत की, जब भी किसी मरकज़ी हुकूमत की, ये पूरे 60 साल का तजर्बा है, मैं इस हुकूमत को ब्लेम नहीं करना चाहता, 60 साल का तजर्बा ये है कि जब भी किसी मरकज़ी हुकूमत की कश्मीर पर पॉलिसी कमज़ोर होती है या ख़राब होती है, तो सबसे पहले उसकी ज़द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पड़ती है। वो हमें कमज़ोर करते हैं और हमें रास्ते से हटाने की सबसे जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो रास्ते का भारी पत्थर है, वो नालायक मरकज़ी हुकूमतें हमें समझती हैं। तो वो मुझे हटाने के लिए था। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत ने तक़सीम कश्मीर की बुनियादें हमवार करनी थी, इलेक्शन के नाम पर एक बहुत बड़ा ड्रामा करना था और वहाँ गवर्नर और वज़ीर आला देने थे और मसला कश्मीर को ख़राब करना था। उसके लिए ज़रूरी था कि मेरे जैसा एक कमिटेड वज़ीर आज़म ना हो और कमज़ोर हुकूमत हो, तो मुझे पहले हटाया उन्होंने। वो जो धड़ा अलग हुआ था वो सब वापस आ गए और हमने तारीख में एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इवन द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन के यहाँ भी। वो ये है कि जिस आदमी से मरकज़ी हुकूमत ने मेरे खिलाफ चार्जशीट पढ़वाई थी, मैंने उसी को वज़ीर आज़म बना दिया। अब ये बात आपको कहीं इंटरनेट पर जहाँ आप तलाश करें, दुनिया की कहीं नहीं मिलेगी कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता था। पीपल्स पार्टी खुद, सिटिंग पीपल्स पार्टी, मरकज़ से लेकर नीचे तक मेरी मदद के लिए तैयार थी, माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बेमज़ा हो गया। मैंने बहुत ज़ोरदार हुकूमत की है, 2.5 सालों में 20 साल जितनी हुकूमत की है, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। तो मैंने कहा किसी और को काम करने का मौका देंगे। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन का एक ऐसा, टॉलरेंस का, एकोमोडेशन का ऐसा नया बाब हमने क्रिएट किया है कि जो तारीख में सिनेरियो रूप से लिखा जाएगा कि मुझे कोई मजबूरी नहीं थी कि जिस आदमी ने मेरे खिलाफ चार्जशीट पढ़ी, राजा फारूक हैदर खान ने, मैंने उन्हीं को बुला के दिलासा दिया और मैंने कहा मेरे छोटे भाई अजीज़ हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं।